डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 6.7 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की न्यू बुक की ये चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मेन जो हमारा टॉपिक है, फोकस है, वो है फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करना। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करने के फार्मूलाज ड्राइव किए गए हैं। वो फार्मूला दो शक्लों में, पहला फार्मूला दो शक्लों में यूज हो सकता है। एक, sum of n terms is equal to first term a1 into 1 minus r power n over 1 minus r, या फिर a1 into r power n minus 1 over r minus 1। दोनों केसेस में r equal to 1 नहीं है। यहां पे एक चीज क्लियर कर लें कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने के लिए कॉमन रेशियो चाहिए r, a1 चाहिए फर्स्ट टर्म, और नंबर ऑफ टर्म्स n चाहिए। तीन चीजें चाहिए। फार्मूला चाहे फर्स्ट यूज करें a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n वाला, या यूज करें a1 इंटू आर पावर n माइनस 1 वाला। दोनों वैलिड हैं, दोनों ठीक हैं, जब तक ज्योमेट्रिक सीरीज फाइनाइट है। इनमें से आपकी चॉइस है, हमारी चॉइस है, जो दिल चाहेगा हम यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला जो यूज होगा, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो 1 हो जाए, तो हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म के बाद हर टर्म r से मल्टीप्लाई करके बनेगी, तो वो सारी टर्म्स a1 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 ही हो जाएंगी। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या बनेगा, n टाइम्स ऑफ a1। सो ये दो फॉर्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। तो हम शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चंस हैं 6, जिनमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बड़े आइडियल हैं, नए क्वेश्चंस हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आई रियली इंजॉयड व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो मैंने बाकी लोगों का काम देखा तो आई वाज सरप्राइज्ड कि इसमें इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेथड बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मेथड है। लेट अस गो टू सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द जीपी 1 1/3 1/9। सम ऑफ 15 टर्म्स चाहिए जीपी का, तो तीन चीजें हमें पता करनी है। टर्म नंबर 1 a1 क्या है, कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो याद है क्या तरीका था, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, 1/3 ओवर 1 1/3 रहेगा, 1/9 ओवर 1/3 अगेन 1/3 रहेगा। या कोई देख के भी पता कर सकता है कि किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, वही कॉमन रेशो है, और n 15 है। लेट अस रिकॉल फॉर्मूला Sn इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। इसमें a1 r और n की वैल्यूज लगा दें, तो S15 बनेगा a1 1 इंटू 1 माइनस r 1/3 रेज टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। हम दो काम करेंगे अगले स्टेप में। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे और 15 को 1 की पावर और 3 की पावर में सेपरेट करेंगे। ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 3 पावर 15 आ जाएगी। तो इसकी शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी, 1 माइनस 1/3 पावर 15। 3 1s are 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो, तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, बाकी एज इट इज आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 पावर 15। नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक एलसीएम ऑफ दिस। एलसीएम इज 3 पावर 15, 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 ओवर 3 पावर 15 3/2 से मल्टीप्लाई होगा। एक 3 पावर 15 से कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर 14 बचेगा। तो हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 1/2 3 पावर 15 माइनस 1 ओवर 3 पावर 14। नाउ वी कैन यूज कैलकुलेटर्स टू राइट द वैल्यू ऑफ 3 पावर 15 विच विल बी दिस वन, माइनस 1 ओवर 3 पावर 14। न्यूमरेटर में से 1 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 14348906 ओवर 478269। 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होकर आपके पास 7174453, और ये फाइनल फॉर्म में आपका आंसर आ गया। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सिक्स्थ टर्म इज माइनस 128। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। इस क्वेश्चन में जीपी नहीं दी गई, बल्कि दो डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 आए, हमारे पास कॉमन रेशो r आए। उसके बगैर
जीपी की कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। तो गिवन क्या है हमें, थर्ड टर्म यानी A3 16 गिवन है, सिक्स टर्म यानी A6 माइनस 128 गिवन है। अब A3 में A1 और R मौजूद है, A6 में भी A1 और R मौजूद है, क्योंकि हम ये फार्मूला जानते हैं क्या, AN इक्वल टू A1 R पावर N माइनस 1 होता है। तो इस फार्मूले की रूह से A3 की वैल्यू क्या बनेगी, A1 R स्क्वायर, ये हम A3 की जगह 1 में पुट कर देंगे, A6 की जगह पे A1 R पावर 6 माइनस 1 यानी R पावर 5 पुट कर देंगे। दो नई इक्वेशंस बन गई, इन दोनों में A1 भी है R भी है और यही हमारा टारगेट है। इनको डिवाइड करते हैं आपस में, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, A1 R 5 ओवर A1 R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 128 बाई 16। A1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 16 8 128 होता है, R 5 ओवर R2 पावर्स माइनस होके R क्यूब बन जाएगा, राइट पे माइनस 8 जो कि माइनस 2 का क्यूब होता है। देखें पावर सेम हो गई, पावर कैंसिल हो जाएगी तो बेस भी इक्वल हो जाएगी, R की वैल्यू माइनस 2 आ गई। दैट वाज आवर टारगेट टू फाइंड R एंड A1 तो कहा भी है मालूम कीजिए। अब A1 के लिए कोई मसला नहीं, R की ये वैल्यू चाहे तो 3 में पुट कर दें चाहे तो 4 में पुट कर दें। सब्स्टिट्यूट इन 3, A1 इंटू R स्क्वायर यानी माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 16, 4A1 इक्वल टू 16, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो A1 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज डन। A1 इसीलिए उसको सर्कल कर दिए, उसको हाईलाइट कर दिया, A1 मिल गया। अब S7 चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला A1 इंटू R पावर n माइनस 1 ओवर R माइनस 1। A1 R और n की वैल्यूज लगानी है। S7 इक्वल टू A1 की जगह 4 जैसे कि हमने बनाया, R की जगह माइनस 2 पावर n की जगह 7, क्योंकि n हमने 7 क्यों लगाना है, क्योंकि हमें टर्म नंबर 7 तक सम S7 चाहिए। व्हाट इज S7, सम ऑफ S7? S7 के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्व करते हैं आगे, 4 एज इट इज, माइनस 2 पावर जो होगा उससे सॉल्व करेंगे, दैट विल बी माइनस 128 माइनस 1 ओवर माइनस 2 माइनस 1। इन दोनों का आंसर माइनस 3 और ये दोनों मिलकर बना देंगे माइनस 129, डिवाइड होगा, दैट विल बी 43। 43 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर S7 का 172 आ जाएगा। सो वी गॉट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 के दो पार्ट्स हैं, दोनों सीरीज हैं और नंबर सीरीज हैं खास पैटर्न से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो ये ऑब्जर्व करना है क्या ये जीपी हैं। ये दो क्वेश्चंस पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस नहीं हैं, उन्हें मार पीट के बनाना पड़ता है। आइए देखते हैं इनका मेथड। आपको चाहिए बुक पे बेशक नोट कर लें, क्योंकि दीज आर नॉट ऑर्डिनरी सीरीज, स्पेशल सीरीज हैं विच आर कन्वर्टिबल टू ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सबसे पहला स्टेप है कि ये नंबर जो भी नजर आ रहा है 0.2, 0.22, 0.222, इसमें से ये 2 कॉमन लेना है, ये 0.1s की सीरीज बनानी है। सेकेंड पार्ट में 333 है, यहाँ से 3 कॉमन लेना है। फिर क्या करना है, फिर आपने इन दोनों क्वेश्चंस में 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। वो इसलिए कर देना है कि 0.1, 0.11, 11, 0.111 ये किसी ज्योमेट्रिक सीरीज को प्रेजेंट नहीं करते। 0.1 को 0.1 से करें तो 0.001 आना चाहिए, 11 से करते तो इसका आंसर 1.1 आना चाहिए था। तो इसलिए ये सीरीज थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्म नहीं है, नंबर्स तो है लेकिन जीपी नहीं बनती। तो ये जीपी बनाने की कोशिशों में हैं हम लोग। अब ये जो बन गए हैं, अब ये ना 10 की पावर्स या समझ लें कि ये 1 से इनके डिफरेंसेस जो हैं वो बना रहे हैं सीरीज। 0.9 की जगह लिखेंगे 1 माइनस 0.1, 0.99 की जगह लिखेंगे 1 माइनस 0.01 और 0.999 की जगह 1 माइनस 0.001। तो हम देख सकते हैं हर टर्म कन्वर्ट हो गई दो दो टर्म्स में। पहली टर्म सम में 1 बन रही है और दूसरी टर्म्स जीपी की टर्म्स को फॉलो कर रही है, 0.1, 0.01, 0.001 एंड द प्रोसेस विल गो ऑन अप टू nth टर्म। अब इन n टर्म्स में हर ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, जिनमें से हर एक की एक टर्म 1 है और दूसरी डेसिमल पार्ट है। तो हम वंस की सीरीज अलहदा करेंगे, 1
प्लस वन, ये हर फैक्टर में से, हर टर्म में से एक एक वन मिलेगा, तो ये n टर्म्स हो जाएंगी। माइनस 0.1, 0.01, 0.001, ये सब नेगेटिव है, इनका नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में ये रह जाएंगे। तो हम देख सकते हैं ये पहली सीरीज बन गई जिसमें कॉमन रेशो 1 है, a1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो इसका सम कैसे होगा, Sn इक्वल टू na1 इफ r इज इक्वल टू 1। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इसके लिए a1 0.1 है, r 0.1 है, कॉमन रेशो भी 0.1 है, डिवाइड करके देख सकते हैं सेकेंड और फर्स्ट टर्म को, और Sn का फार्मूला a1 इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। अप्लाई करें ब्रैकेट में, इसका आंसर लिखना है n टाइम्स 1 माइनस फार्मूले में पुट करें a1 की जगह 0.1, ब्रैकेट्स में 1 माइनस 0.1 पावर n ओवर 1 माइनस 0.1। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.1 को, तो ये बन जाएगा 0.9, ये हो जाएगा 0.1 ओवर 0.9, 1 माइनस ये 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं पावर n। ये दोनों डेसिमल प्लेसेस के बाद सेम नंबर है, 1 1 है तो ये डेसिमल कट जाएगा, 2/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 पावर n, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो इस तरह की सीरीज का सम इस फार्मूले से बनेगा। इसी क्वेश्चन को आप जनरलाइज कर सकते हैं, अगर यहाँ 2 की जगह 0.77 आ जाए तो यहाँ देखिए 2 की जगह जस्ट 7 लगाना है, बाकी आंसर वैसे ही रहेगा। तो ये इस तरह की हर सीरीज के लिए वैलिड है। दूसरे पार्ट को देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्विकली समझाऊंगा। 3 33 333 प्लस सो ऑन। पहला स्टेप 3 कॉमन लेना, 1 11 111 एंड सो ऑन। इट्स नॉट जीपी, इसकी टर्म्स जीपी नहीं बनाती। 1 इंटू 11 करें तो 11, लेकिन जब 11 इंटू 11 करेंगे तो वो 121 होना चाहिए था। सो अब अगले स्टेप्स इसे जीपी बनाने के लिए हैं, वही लगा बंधा रूल जो हमने तय कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये जो नंबर्स बनते हैं ये किसी ज्योमेट्रिक सीरीज की टर्म्स के बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो 9 इज 10 माइनस 1, 99 इज 100 माइनस 1, 999 इज 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसमें से हम क्या करते हैं कि ये जो टेंस की सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स वो अलहदा करते हैं, ये n टर्म्स अलहदा मिल जाएंगी। -1 में से माइनस कॉमन लेते हैं और वंस की सीरीज अलहदा करते हैं। इसमें a1 10 और ये यहां पे भी साथ साथ सिंप्लीफाई हो गया, 3 9 से कैंसिल होके 1/3 आ जाएगा। a1 10 है, r भी 10 है, उसके बाद Sn का फार्मूला लगाएंगे, दैट विल बी a1 इंटू r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, और यहां पे वही a1 n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर na1 हो जाएगा। फार्मूले के मुताबिक 1/3 वैसे ही यहाँ a1 हो गया 10 इंटू r पावर n, 10 पावर n में बदल गया, माइनस 1 ओवर r माइनस 1, माइनस 1 इंटू n, एक स्टेप में और 10 माइनस 1 9, 10/9, और ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन अ सीरीज विच इज नॉट अ जीपी। ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है लेकिन इसे बदला जा सकता है। कैसे? ये सीरीज हमने लिख ली, रिमाइंड करें थोड़ा सा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप गौर करें कि इस सीरीज में फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म ए प्लस बी है, लेकिन ए माइनस बी में से, यानी वो समझे कि इसका एक फैक्टर यहां लिखा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक फैक्टर लिखा हुआ है, दूसरा फैक्टर नहीं लिखा हुआ। तीसरी टर्म भी ऐसे ही है, फोर्थ टर्म भी ऐसे ही है। ये असल में a4 माइनस b4 का एक फैक्टर a माइनस बी मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये सीरीज दो हैं, एज की पावर्स की सीरीज और बीज की पावर्स की सीरीज। असल में ये उनकी मैनिपुलेशन की गई है। तो हम वो a माइनस बी जो मिसिंग फैक्टर है उसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। 1 से करेंगे तो a माइनस बी, राइट पे करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते थे लेकिन ये सफिशिएंट है। लेफ्ट को एज इट इज छोड़ें, राइट पे सिंप्लीफाई करें, a माइनस बी एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास n टर्म्स में हर टर्म में दो दो सब टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एज की पावर्स की टर्म्स अलहदा करेंगे, ये n टर्म्स अलहदा हो जाएंगी। माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब अलहदा करेंगे, ये दूसरी सीरीज बन जाएगी।
तो आप देखिए हम इस एक सीरीज को अपनी जेब से a माइनस बी मिलाने के बाद कामयाब हो गए हैं दो ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने में। इस ज्योमेट्रिक सीरीज में a1 जो है वो भी a है और r भी a है, a से मल्टीप्लाई होती जा रही है। इस सेकंड में a1 b है और r भी b है, तो हम दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। तो a माइनस बी Sn इसकी नई वैल्यू a1 की जगह a इंटू 1 माइनस r पावर n की जगह r a पावर n ओवर 1 माइनस a माइनस इसका सम a1 की जगह b इंटू 1 माइनस b पावर n ओवर 1 माइनस b। सम बन चुका है, एक दो स्टेप्स रह गए। एलसीएम लें और इसको इधर डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। एलसीएम इज 1 माइनस a इंटू 1 माइनस b। 1 माइनस b पहली टर्म के न्यूमरेटर से और 1 माइनस a दूसरी टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस b से डिवाइड करते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर एज गिवन इन बुक बन गया। सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट जो है वो है r प्लस ब्रैकेट इंटू 1 प्लस k इंटू आर स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है r क्यूब होल इंटू 1 प्लस k स्क्वायर। तो ये तो वही चीजें नजर आ रही हैं। a प्लस बी का रोल अब 1 प्लस k प्ले कर रहा है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का रोल 1 प्लस k स्क्वायर प्ले कर रहे हैं। तो ये r स्क्वायर r क्यूब ये तो जीपी बना रहे हैं, तो यहां पे भी कोई फैक्टर मिसिंग है। तो आइए शुरू करते हैं, इसका नाम Sn रखते हैं। तो a का रोल यहां पे प्ले कर रहा है 1, b का रोल प्ले कर रहा है k। तो प्रीवियस पार्ट में हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम 1 माइनस k से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। r इंटू 1 माइनस k प्लस 1 माइनस k इंटू 1 प्लस k इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस k इंटू 1 प्लस k प्लस 1 प्लस k स्क्वायर इंटू आर क्यूब अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट में r इंटू 1 माइनस k एज इट इज, r स्क्वायर एज इट इज, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला 1 माइनस k स्क्वायर बनेगा। r क्यूब a माइनस बी इंटू a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब से a माइनस बी का क्यूब बन जाएगा। अब फिर यहां पे गौर कीजिए कि n टर्म्स में ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं। हम क्या काम करेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे, फिर दो टर्म्स ही रहेंगी, एक पॉजिटिव टर्म बनेगी, एक नेगेटिव टर्म बनेगी। मोर इंटरेस्टिंगली जो पहली टर्म्स हैं वो अलहदा जीपी बना रही हैं, r स्क्वायर r क्यूब एंड सो ऑन, और दूसरी अलहदा जीपी बना रही है। रीअरेंज कर देते हैं, r प्लस आर स्क्वायर प्लस r क्यूब अप टू सो ऑन माइनस r के, सबका माइनस कॉमन ले लें, r स्क्वायर k स्क्वायर प्लस r क्यूब k क्यूब अप टू n टर्म्स। दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हैं, इसमें a1 r है और कॉमन रेशो इज r, a1 r के और कॉमन रेशो इसमें r के है। Sn इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r का फॉर्मूला लगाएंगे। इस पहली सीरीज का सम a1 की जगह r और r की जगह r ही रहने देंगे, तो ये इसका सम बन गया। सेकेंड टर्म में a1 की जगह पे r के, ब्रैकेट में r की जगह r के ओवर r के, दोनों में से देखिए ये सम बन चुका है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, दोनों में से r कॉमन लेते हैं, बाकी एज इट इज, किसी टर्म को नहीं छेड़ना, एलसीएम की जरूरत नहीं है। डिवाइड कर दें 1 माइनस के अदर साइड पे, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सम द सीरीज अप टू 8 टर्म्स। इसमें a1 हमारे पास 2 है, r बनाने का तरीका a2 ओवर a1 करें या a3 ओवर a2 करेंगे, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो हम a2 ओवर a1 ही करते हैं। 1 माइनस आयोटा ओवर 2। सम ऑफ n टर्म्स के लिए n हमारे पास 8 हो गया। लेट अस रिकॉल द फॉर्मूला Sn इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। a1 की जगह 2 पुट करें, n की जगह 8, S8 विल बी 2 टाइम्स 1 माइनस r यानी 1 माइनस आयोटा बाई 2 रेज टू द पावर n यानी कि 8 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा बाई 2। हमें दो काम करने हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर में पावर 8 को डील करना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो क्या किया जाए, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले, न्यूमरेटर में 8 को ब्रेक करके स्क्वायर की पावर 4 कर दें। तो यही किया, स्क्वायर को जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 8 तो डायरेक्ट नहीं खोलेंगे हम। होल डिवाइडेड बाय 2 1s are 2 माइनस आगे ब्रैकेट खोलेंगे 1 प्लस आयोटा बाई 2,
ये क्या होगा, नीचे सिंप्लीफाई हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर खोलेंगे, 1 माइनस स्क्वायर ओपन करने लगे, बाकी ब्रैकेट एज इट इज, पावर 4 एज इट इज, a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4 होल डिवाइडेड बाय, ये सिंप्लीफाई होके 1 प्लस आयोटा बाई 2। अगले स्टेप में क्या करना चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी चाहिए, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसे रेसिप्रोकल करना चाहिए, और मजीद कोई कैंसिलेशन हो जाए तो वो करें। सो लेट अस डू इट। 2 ओवर 1 प्लस आयोटा न्यूमिनेटर से में शिफ्ट हो गया, रेसिप्रोकल होके ब्रैकेट एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, 4 ओवर 1 प्लस आयोटा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए 2 और 4 भी कैंसिल होंगे, माइनस आयोटा बाई 2 होल पावर 4। माइनस आयोटा की पावर 4 क्या हो जाती है, वो अलहदा डील करेंगे, और 2 की पावर 4 क्या हो जाती है, अलहदा डील करेंगे। लेकिन साथ ही साथ डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, इसको रियल बनाना पड़ता है। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, पावर खोलेंगे, आयोटा 4 नेगेटिव की पावर 4 प्लस हो जाएगी, 2 पावर 4 आ जाएगी, ये a प्लस बी और a माइनस बी से हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस 1 हो जाएगा इसका आंसर, और नीचे 16, एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 15/16, नीचे 2 कैंसिल होके सिंप्लीफाई होंगे तो आंसर 15/8 इंटू 1 माइनस आयोटा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखिए, ये कहते हैं कि शो दैट दिस रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू 2n टर्म्स इज 1/rn, वेयर r इज द कॉमन रेशियो। शुरू करते हैं। लेट 2n टर्म्स ऑफ अ जीपी बी, ये है जी a1 a1r a1r स्क्वायर, a1r पावर n माइनस 1 तक जाएंगे तो ये n टर्म्स बन जाएंगी। आगे बढ़ना हो तो r से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस r की पावर बढ़ती जाएगी। अगली टर्म्स है a1r पावर n, r से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगली टर्म आएगी तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और ये 2nth टर्म 2n माइनस 1, जैसे nth टर्म में n माइनस 1 होता है, 2nth टर्म में 2n माइनस 1 होगा। अब इनमें से ये पहली n टर्म्स है जो ब्लैक कलर में, और जो ब्लू पोर्शन है वो नेक्स्ट n प्लस 1 टर्म से लेकर 2n टर्म्स तक है। सम चाहिए फर्स्ट n टर्म्स का, उसका नाम S1 रख ले, a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस a1r n माइनस 1। इसमें से n प्लस 1 टर्म से लेकर 2n टर्म्स का सम हम S2 रख लेते हैं, वो यहां से शुरू होगा, लिख लेते हैं a1rn प्लस a1r पावर n प्लस 1 प्लस a1r पावर n प्लस 2 एंड सो ऑन। आगे बढ़ने से पहले गौर फरमाइए, S1 में थ्रू आउट कुछ कॉमन है, A1 कॉमन है, इसमें से भी कुछ कॉमन है, A1 भी कॉमन है और R पावर n भी कॉमन है, तो आपके पास ये रह जाएगा। नाउ अब आप कहानी समझ गए होंगे, हमें ज्यादा ट्रबल लेने की जरूरत ही नहीं है। रेशो निकालते हैं जनाब, ये आपके हाथ पे क्वेश्चन, आपकी आंखों के सामने। S1 की वैल्यू लगाइए, S2 की वैल्यू लगाइए, क्या हो गया, हैरान हो गए, A1 कैंसिल हो गए, ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि इसका फार्मूला लगा के पहले से सिंप्लीफाई करते रहे और बाद में काटते रहे, है ना, बेकार काम नहीं करते। बच गया 1/r पावर n। ये रहा आपका नया क्वेश्चन, 5 लाइनों में सवाल हल हो गया आपका। होपफुली समझ आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेहतरीन लेक्चर्स और आपके लिए बना रहा हूं, बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। कोई प्रॉब्लम हो, समझ आ गई हो, कमेंट में बताइए। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द कंटेंट्स एंड द वे आई प्रेजेंट दीज थिंग्स टू यू। आपको कुछ भी कोई भी टॉपिक मजीद करना हो मुझे बताइए, आई एम रेडी टू प्रिपेयर द लेक्चर फॉर दैट। विश यू बेस्ट ऑफ लक।